डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने पढ़नी है नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें यूनिट को कन्वर्ट करना है। क्या करना है? यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट को कन्वर्ट करने का तरीका। देखो, यूनिट हमारे पास मास के होते हैं, वज़न के होते हैं, वेट के। यूनिट हमारे पास डिस्टेंस के होते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ या यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमारे पास होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यूनिट होते हैं किस चीज़ के? कैपेसिटी के, है ना। उसके अलावा यूनिट होते हैं हमारे पास जैसे करेंसी के, जैसे रुपीज़ है ना। तो पहले दो क्वेश्चन हमारे पास रुपी पे बेस है ना। तो हमें एक बात याद रखनी, अगर हम स्मॉल यूनिट को बड़े यूनिट में, देखो या तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होगा या तो बड़े को छोटे में। जब भी हमें छोटे को बड़े में करना होगा तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। बस ये चीज़ याद रखना है आप। जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड करना है। किस चीज़ से डिवाइड करना है? कितने वो छोटे यूनिट उस बड़े यूनिट में हैं। जब बड़े को छोटे में करना है तो तब हमने मल्टीप्लाई करना है। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? उसी से कितने छोटे यूनिट उस बड़े यूनिट में हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। जैसे सिंपली आप याद रख सकते हो, स्मॉल टू बिग डिवाइड, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करना है? कितने छोटे यूनिट उस बड़े यूनिट में हैं। ठीक है, अब देखो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपी इनटू पैसा। रुपीज़ को पैसे में करना है। दूसरा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़, यानी पैसे को रुपये में करना है। अब हमारे पास पता होना चाहिए पहले, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं। एक रुपये में होते हैं 100 पैसा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, एक रुपये में 100 पैसा होता है। रुपये हमारे पास बड़ा यूनिट है, पैसा हमारे पास छोटा यूनिट है। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। जैसे 7 रुपीज़ को हमने करना है किस में कन्वर्ट? हमने इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। किस में? पैसे में। अब रुपीज़ बड़ा, पैसा छोटा, यानी बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? बड़े को छोटे में। रुपीज़ जो है वो बड़ा यूनिट है, पैसा जो है वो छोटा यूनिट है। बड़े को छोटा, तो अभी मैंने आपको बताया जब भी बड़े को छोटे में करना होगा कन्वर्ट तो हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी 7.00 को हमने मल्टीप्लाई करना है। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? कितने छोटे यूनिट उस बड़े यूनिट में होंगे। मान लो जैसे कि कितने पैसे उस एक रुपये में होंगे। उस रुपये में तो कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 700। कितना आएगा? 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 7 रुपीज़ में 700 पैसे होते हैं। इसी तरह से दूसरा पार्ट जैसे 18.75, ये भी रुपीज़ में है। इसको भी कन्वर्ट करना है पैसे में। बड़े को छोटे में तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इनटू मल्ट 100। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1875 पैसा आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आपने फिफ्थ में पढ़ी है, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जैसे 7 पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो अब छोटे यूनिट को बड़े में करना है। तो इसका मतलब क्या है? छोटे यूनिट को जब बड़े में करते हैं तो हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे करना है? कितने छोटे यूनिट उस बड़े यूनिट में हैं। डेट मीन 7 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? कितने पैसे एक रुपये में? 100, तो 100 से। अब 100 को कैसे डिवाइड करोगे? देखो यहाँ पे 100 से ये भी आपने सीखा है। देखो 100 से 7 नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, इधर ज़ीरो लगाएंगे, फिर भी नहीं होगा, ऊपर ज़ीरो नीचे ज़ीरो, 100 7 ज़ार 700। तो कितना है ये? 0.07 रुपीज़ या 0.07 रुपीज़ आप लिख सकते हो। इसी तरह से आपने करना है। ठीक है, हो गया ये रुपीज़ का मसला। इसी तरह से ये दो क्वेश्चन करने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है किस चीज़ का? देखो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है ये बेस है यूनिट ऑफ लेंथ। किसके? लेंथ के, लंबाई के यूनिट्स पे। लेंथ जो हम मेजर करते हैं उसके, डिस्टेंस के। तो इसमें सबसे पहले आपको एक बात पता होनी कि सबसे छोटा यूनिट होता है mm, यानी मिलीमीटर। उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर। उससे बड़ा होता है मीटर। उससे बड़ा होता है किलोमीटर। ठीक है, होप कि ये आपको समझ आ गई। पहले भी पढ़ा होगा, सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा किलोमीटर। अब ये भी आपको पता होगा।
अब इस बड़े यूनिट में ये कुछ होंगे, इस बड़े यूनिट में ये, इस बड़े यूनिट में ये। अब याद रखना 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने होते हैं, 10 mm। ठीक है, 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर सॉरी। 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर, ये आपको पता है ना। अब देखो 7 सेंटीमीटर को हमने mm में कन्वर्ट करना है, 7 सेंटीमीटर को हमने mm में कन्वर्ट करना है। अब ये बात आपको पता है कि छोटा बड़ा यूनिट cm है, छोटा यूनिट mm है। बड़े को छोटे में, बड़े को छोटे में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 को हमने मल्टीप्लाई करना, किस चीज़ से, कितने mm 1 cm में होते हैं, 1 cm में 10 mm होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70 mm आंसर। ठीक है, होप ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, सारे पार्ट आपने करने हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, सेंटीमीटर को मीटर में करना है। चौथा क्वेश्चन देखो मिक्स्ड है, कहीं देखो एल ए पार्ट है सेंटीमीटर को मीटर में करना है, बी बी सी बी डी पार्ट जो है mm को मीटर में करना है। किसको, mm को मीटर में करना है। अब देखो 75 सेंटीमीटर है, इसको किस में करना है, हमने मीटर में। तो हम डिवाइड करेंगे किससे, कितने सेंटीमीटर होते हैं इस मीटर में, 100। तो ये आएगा हमारे पास 0.75, कितना आएगा, 0.75 मीटर आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ इसका कौन सा पार्ट है, को हमने मीटर में करना है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। 960 को हमने करना है मीटर में। अब देखो डायरेक्टली मीटर में नहीं आ जाएगा, और मीटर के बीच में क्या है, सेंटीमीटर होता है। पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, फिर जाके मीटर में। ठीक है, तो 960 को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें सेंटीमीटर में। तो अब हमें पता है कि को सेंटीमीटर में, मतलब छोटा सेंटीमीटर बड़ा, तो डिवाइड करना है। तो 960 को मैं पहले डिवाइड करूँगा किससे, कितने सेंटीमीटर होते, कितने मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, 10। तो ये आएगा मेरे पास कितना, ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल, ये 96 आएगा, आ गया 96 सेंटीमीटर मेरे पास। अब इसी 96 सेंटीमीटर को मैंने किस में, मीटर में करना है, मतलब 96 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे को बड़े में। तो इसको फिर से डिवाइड, 96 को किससे, 100 से डिवाइड। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 0.96 मीटर। इस तरह से करना। देखो को अगर मीटर में करना है तो पहले को किस में करेंगे, ये सेंटीमीटर में, फिर जाके मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, होप कि ये भी आपको समझ आए। किलोमीटर को मीटर में करना है तो बड़े को छोटे में तो मल्टीप्लाई। इसी तरह से कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सीएम, ये भी आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, 5 तक हो गए। ठीक है, अब इसके बाद छठा और सातवां क्वेश्चन हमारे पास मास पे डिपेंड है, वजन पे डिपेंड है, किस पे, वेट पे। तो वेट की यूनिट आपको पता होना चाहिए। देखो वेट में हमें सबसे छोटा होता है मिलीग्राम, क्या होता है, mg, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा किलोग्राम। ठीक है, लेकिन इनके यूनिट जो है वो आसान याद रखना है। 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, मतलब इसमें उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ये हज़ार हज़ार है ना। अब रूल यहाँ पे भी वही, बड़े को छोटे में करना है तो मल्टीप्लाई, छोटे को बड़े में करना है तो डिवाइड। देखो 6 ग्राम है, 6 ग्राम को मैंने किलोग्राम में करना है ना। क्वेश्चन 6 बोलते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। 6 ग्राम को किलोग्राम, मतलब छोटे को बड़े में। तो 6 को क्या करेंगे, डिवाइड, किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0.006 किलोग्राम। कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे। तो डिवीजन आपको है पता है कि किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वही रूल लगाना है जो आपने दूसरी एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये सारे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखो 7th, किलोग्राम को ग्राम में, यानी 0.007 किलोग्राम, इसको करना है ग्राम में कन्वर्ट, यानी बड़े को छोटे में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय
1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आएगा। 7 ग्राम, 0.07 किसके इक्वल होता है? 7 ग्राम के इक्वल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो फिर।